ओके बच्चा पार्टी अपन हीट में ये वाला कर रहे थे, ठीक है। इफ 80 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिलीज्ड ऑन एन आइस स्लैब ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच ऑफ आइस विल मेल्ट, ठीक है। तो कितना आइस आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मेल्टिंग में कौन सा चीज यूज होता है, मेल्टिंग में आपका लेटेंट हीट यूज होता है, ठीक है। मेल्टिंग में भाई साहब आपका यूज होगा लेटेंट हीट। तो 80 ग्राम ऑफ स्टीम है एट टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका मास ऑफ स्टीम इज हाउ मच 80 ग्राम, और टेम्परेचर इसका भाई साहब कितना है, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना 97 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इज रिलीज ऑन आइस। अभी देखो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ मच 80 कैलोरीज, ये है भाई साहब आपका 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये आपका मेल्टिंग ऑफ स्टाइल, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग मतलब फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी बोल सकते हैं या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भाई साहब कितना है 540 कैलोरीज पर ग्राम है, ठीक है। ये वेपराइजेशन ऑफ वाटर का है, ठीक है। ओके जब आपका यहाँ पे देखो टेम्परेचर ऑफ स्टीम इतना है, टेम्परेचर ऑफ आइस इतना है, हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर इनटू वाटर एट टेम्परेचर, तो पहला क्या होगा भाई साहब आपका जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो हीट, तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से होगा, हीट दैट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड इन कन्वर्टिंग आइस, सॉरी अपना स्टीम, कन्वर्टिंग स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर, सॉरी यहां पे तो स्टीम 97 पे है, चलिए टू वाटर एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी m इंटू एल, है ना। ये होगा आपका, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है भाई साहब, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी यहाँ पे ये कितना है दोस्तों 80, ठीक है। दिस इज बेसिकली 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540, ठीक है 540। तो आपका कैलोरीज इतना हो गया, दैट विल बी बेसिकली कैलोरीज, ठीक है। सो दिस इज 80 इंटू 540, ठीक है। हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर 97 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी ये जो वाटर हुआ, ठीक है, ये वाटर भाई साहब 97 से कितने पे आएगा 0 पे। 80 ग्राम ऑफ दिस रिलीज ऑन आइस स्लैब ऑफ टेम्परेचर, हाउ मच आइस विल मेल्ट। तो अभी आपका भाई साहब हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, अभी भाई साहब यहां पे वाटर, कौन सा वाटर, जो स्टीम से आया है, ठीक है, वाटर फ्रॉम स्टीम, ठीक है, इनटू, ठीक है, वाटर फ्रॉम स्टीम एट 97 टू वाटर। समझ में आ रहा है। देखो हीट रिलीज पहले क्या है, स्टीम 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पे कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टीम है भाई साहब, ये स्टीम है जो 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्योंकि वो बर्फ के कांटेक्ट में आया है। तो पहला चेंज क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू वाटर एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। ये जो स्टीम है दिस इज बेसिकली कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर, सो व्हेन द स्टीम इज कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर, steam at 97 डिग्री सेंटीग्रेड is actually going to change into water at 97 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें किस चीज का आदान प्रदान होगा, इस चीज में, इसमें भाई साहब आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा। सो दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसमें यूज होगा भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा भाई साहब, आपका मास दिया हुआ है 80 ग्राम, और आपका ये दिया रहेगा भाई साहब वेपराइजेशन 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो 80 इंटू 540 कैलोरीज पर ग्राम, इतना हो गया आपका m इंटू एल। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी क्या होगा भाई साहब, दूसरा कन्वर्जन क्या होगा, वाटर एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड विल चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें स्टेट ऑफ चेंज नहीं हो, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वाटर का वाटर ही रह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली एम सी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी मतलब देखो यहां पे एम हो गया, वाटर कितना है 80 ग्राम ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सी कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है भाई साहब 1, ठीक है 1। तो ये हो गया आपका 1 इंटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ 97 से 0, तो कितना टेम्परेचर डाउन हुआ 97 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 97। तो ये टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम है। क्या ये समझ में आ रहा है, एक जगह पे स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे m इंटू एल होगा, और एक जगह पे वाटर एट
97 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो जगह पे हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अभी आपका भाई साहब टोटल हीट गेन बाय आइस कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी द टोटल हीट गेन बाय आइस, दिस और दिस, ठीक है। दिस विल बी द टोटल हीट गेन बाय आइस। सो देयरफॉर टोटल हीट गेन्ड बाय आइस, टोटल हीट गेन बाय आइस भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो यहां पे हो गया 80 इंटू 540 दैट इज दिस, और ये हो गया प्लस 80 इंटू 1 इंटू 97। तो यहां पे हो गया आपका 80 इंटू 540 प्लस 97। सो दैट गिव्स यू हाउ मच? 80 इंटू यहां पे हो गया आपका 7, 9 प्लस 4 13, 5 प्लस 1 6, 637, ठीक है। इतना आपका टोटल हीट हो रहा है। हीट लॉस्ट बाई स्टीम है, अभी हीट गेन्ड बाई आइस, ठीक है। कितना आइस मेल्ट होगा तो हमको नहीं मालूम है। तो आइस को 1 kg को मेल्ट होने में कितना हीट लगता है भाई साहब? आपको दिया हुआ है, देखो यहां पे 80, ठीक है। तो मास ऑफ आइस दैट हैज मेल्टेड इनटू L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दिस इज इक्वल टू कितना भाई साहब? 80 इंटू 637। अभी आप कर लो भाई साहब, यहां पे मास ऑफ आइस दिस विल बी इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भाई साहब कितना है यहां पे? दिस इज हाउ मच? दिस इज कैलोरीज पर 80, मेल्टिंग ऑफ आइस, अच्छा यहां पे 80 ग्राम स्टीम है ना, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे 80, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 637। तो आपका भाई साहब इतना मास हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दो, देयरफॉर आइस इज इक्वल टू 637 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि आपके एक आइस के ऊपर स्टीम को छोड़ा गया है, ठीक है, स्टीम को छोड़ा गया है। ये कितना ग्राम स्टीम है? 80 ग्राम स्टीम है। इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भाई साहब कितना है? व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? 540 कैलोरीज पर ग्राम है, 540 कैलोरीज पर ग्राम है, ठीक है। ये कितने पे छोड़ा गया है भाई साहब? ये आपका आइस है, ये आइस कितने मास का है हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भाई साहब मेल्ट होगा, ठीक है। इस आइस को इस स्टीम से मेल्ट कराने के लिए हीट लेना पड़ेगा। हीट ये कैसे लेगा? पहले ये आइस भाई साहब कन्वर्ट होगा वाटर में, ठीक है। सो आपका देखिए आइस का कन्वर्जन होगा वाटर में, तो इसमें कितना और कितने टेम्परेचर पे होगा? ये आइस भाई साहब टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 97 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो आइस का वाटर में टेम्परेचर जब कन्वर्जन हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर दैट इज एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड, ice when it is getting converted into water at 97 degree centigrade, ice when it is getting converted into water at 97 degree centigrade, what will be the heat loss? ये हो जाएगा m into L। समझ में आ रहा है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आइस कितने मास का, सॉरी क्या कर रहा हूं भाई साहब मैं, स्टीम, आई एम सो सॉरी। ये स्टीम भाई साहब आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टीम कितने पे है? 97 पे, और ये वाटर कितने पे है? 97 पे। यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेट इज चेंजिंग, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब कहां से कहां तक? आपका गैस टू लिक्विड चेंज हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा हीट यूज होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा। तो मास ऑफ स्टीम इन्वॉल्व्ड हियर इज हाउ मच? 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम इज हाउ मच? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, इनटू 540 कैलोरीज पर ग्राम है। ये भाई साहब ग्राम है, ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये हो गया 80 इंटू 540। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये कटने ही वाला है, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया आपका भाई साहब स्टीम एट 97 से वाटर एट 97। नाउ वाटर एट 97 टू वाटर एट 0, है ना भाई साहब, वाटर एट 0। ये हम क्यों बोल रहे हैं वाटर 0? अरे भाई साहब आइस कहां से हीट लेगा? स्टीम से। तो ये जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है 0 पे, इससे हीट लेगा ना, ठीक है। तो जब वो हीट ले लेगा पूरा तो उतना आइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 0 पे आना पड़ेगा ना, इस वाटर को जो स्टीम से आ रहा है वही वाटर को भाई साहब 0 पे आना पड़ेगा। इसके लिए आपका कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, देखो वाटर और वाटर ही रह रहा है। तो यहां पे आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपको। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? MC डेल्टा टी का, ठीक है। हीट लॉस्ट और हीट गेन इज MC डेल्टा टी, जब तक भाई साहब स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, नो स्टेट चेंज, टिल द टाइम देयर इज नो स्टेट चेंज द हीट गेन और हीट लॉस इज गिवन बाय MC डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे ही आपका स्टेट चेंज होगा, या तो वेपराइजेशन का L लगेगा या तो फ्यूजन का L लगेगा।
क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपका स्टेट चेंज हुआ, देखो 97 से 97 पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है स्टीम टू वाटर। ठीक है, तो ये हीट लॉस हो गया फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम एट 97 टू कन्वर्जन ऑफ वाटर एट 97। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी भाई साहब यहां पे क्या है, वाटर टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर एट 97 टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द, तो यहां पे वाटर एट 97 टू, तो इस यहां पे आपका लगेगा mc डेल्टा टी। तो m की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो, 80। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 1, इसको याद रखिएगा, तो याद क्या रखना है, 1 कैलोरीज। ठीक है, ओके, और यहां पे डेल्टा टी है 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 80। ठीक है, 80 इसका ग्राम है, तो 80 ग्राम्स इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है भाई साहब यहाँ पे 97 माइनस 0। ठीक है, तो आपका भाई साहब 97 माइनस 0, ये डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो गया, तो 80 इंटू क्या आ गया बच्चा बाड़ी 97। क्या ये समझ में आ रहा है, mc डेल्टा टी। सो देयरफॉर टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम, टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम कितना हुआ भाई साहब, ये वाला कैलोरीज प्लस ये वाला कैलोरीज। ठीक है, सो दैट विल बी 80 इंटू 540 कैलोरीज प्लस 80 इंटू 97, ये हो गया आपका कैलोरीज में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 540 प्लस 97 कैलोरीज। ठीक है, ये हो गया 80 इंटू 7, 9 प्लस 4 13, 637 कैलोरीज, ये हो गया हीट लॉस बाय स्टीम। ठीक है, नाउ हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक है, यहां अपन बोलेंगे हीट गेन्ड बाय आइस, तो हीट गेन्ड, यहां पे आपसे क्या पूछा है, आइस को मेल्ट होने में कितना आइस मेल्ट होगा, उसका टेम्परेचर आगे जाएगा, ये नहीं बोला है कितना आइस मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग में कौन सी फिनोमेना होती है भाई साहब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू एल, है ना भाई साहब। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है भाई साहब, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 80। ठीक है, सो दिस विल बी m ऑफ आइस इनटू 80। ठीक है, 80, और आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, कैलोरीज पर ग्राम, तो ये हो गया आपका कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, कैलोरीज पर ग्राम, ये हमको नहीं मालूम है तो आप यहां पे कर लो भाई साहब। सो ये जितना, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, हीट लॉस्ट बाय स्टीम विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। ठीक है, तो हीट गेन्ड बाय आइस कितना है भाई साहब, मास ऑफ आइस इंटू 80 कैलोरीज पर ग्राम है भाई साहब। ठीक है, मास ऑफ आइस इंटू 80 कैलोरीज पर ग्राम है, उधर कितना है भाई साहब 80 इंटू 637 कैलोरीज है। ठीक है, ये कैलोरीज कट हो गई भाई साहब, 80 और 80 कट हो गया, तो मास ऑफ आइस, ये ग्राम इधर दे दो, 637 ग्राम्स। ठीक है, सो द मास ऑफ आइस, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ आइस दैट हैज मेल्टेड इज इक्वल टू 637 ग्राम। मेकिंग सेंस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, ये एक इकलौता चैप्टर है जो सीबीएसई वालों को नहीं है, और इसमें जिस टाइप के आप सवाल कर रहे हो वो सवाल आपको एक एडवांटेज में रखता है। ठीक है, इट एक्चुअली गिव्स यू एन एडवांटेज। हेलो, हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं, आपने फोन किया, आप बहुत बार ये फोन नंबर पर फोन लगा रहे हैं आप। ठीक है, डन डन डन, 637। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, इक्वल हीट
is given to two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A increases by 3 degree centigrade and B by 5 degree centigrade. Which object has more specific heat? Equal heat मतलब देखो Q की वैल्यू क्या है? mc डेल्टा T. ठीक है, अभी Q ऑफ A कितना हो जाएगा बोलो? मास ऑफ A, ठीक है, C ऑफ A एंड डेल्टा T मतलब समझ लो टू ऑब्जेक्ट्स. तो लेट टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3. तो डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे कितनी है? डेल्टा टी मतलब कितना इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो मास ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3. ठीक है, क्यू ऑफ बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी ऑफ बी, और यहां पे कितना है भाई साहब? 5. ठीक है, क्लियर है? विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर? अभी आपको क्या बोला जा रहा है? इक्वल हीट. इक्वल हीट मतलब क्या हो जाएगा? क्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू बी, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? एम ए C of A into 3 will be equal to MB C of B into 5. ठीक है, तो आपका यहां पे भाई साहब देखो मास इक्वल इट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 ग्राम. तो मास ऑफ A कितना है? 1 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू 3. ठीक है, मास ऑफ B ये भी आपका 1 ग्राम. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ B इंटू 5. तो ये भी भाई साहब कैंसिल. तो इसका मतलब आपका CA बाई CB ये कितना हो जाएगा भाई? 5/3. तो किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हुआ? ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी. एंड बाय व्हाट फैक्टर? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/3 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी. मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी से इतने फैक्टर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए ज्यादा है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो यहां पे देखो आंसर ए और ये 5/3. क्लियर है? ओके ओके ओके. लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री for making ice from water. If water at 20 degree centigrade is to be converted into 2 kg of ice at 0 degree centigrade, how many grams of ammonia are to be evaporated? Liquid ammonia एक ice factory में हो रहा है. Water at 20 degree centigrade. तो water भाई साहब कितने पे है? 20 degree centigrade में है. ठीक है, is converted into 2 kg of ice. ठीक है, तो 2 kg water को 20 degree centigrade पे 0 degree centigrade ice पे convert करना है. ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया टू बी इवेपोरेटेड? तो आपका भाई साहब कितना ग्राम्स अमोनिया को इवेपोरेट करना पड़ेगा? लिक्विड अमोनिया, क्योंकि लिक्विड अमोनिया से ही भाई साहब ये ठीक है हीट निकालना पड़ेगा. लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर इफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना आ जाएगा? बोलो ना भाई साहब जल्दी से. अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना होगा? अरे वाटर हीट लॉस करेगी कि नहीं? तभी तो ये होगा. कितना होगा? यहां पे सिर्फ आपका स्टेट चेंज हो रहा है वाटर से आइस. ठीक है, वाटर अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर एट 20 डिग्री. तो दो कन्वर्जन होंगे. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो आइस पे आएगा. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आएगा. अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू कम टू टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये कितना हीट लॉस होगा बोलो? यहां पे होगा आपका mc डेल्टा टी. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी. m की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 2000 ग्राम्स. 2000 ग्राम्स. ठीक है, और c आपका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा टी कितनी है भाई साहब? 20 से 0 पे आए, तो 20 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल, ग्राम और ग्राम कैंसिल. तो यहां पे कितना हो गया बोलो? 2000 into 20, so that will be 4 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ये कैलोरीज हो गई. ठीक है, अभी और क्या होगा? अभी ये वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये आइस में कन्वर्ट होगा. तो हीट लॉस्ट बाय आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी हीट लॉस्ट बाय वाटर at 0 degree centigrade to become ice at 0 degree centigrade. इसका कितना हो जाएगा बोलो? 2 kg ऑफ वाटर है तो ऑब्वियस, सॉरी 2000 ग्राम होगा, 2000 ही लिया ना. हाँ ठीक है, तो m इंटू एल होगा भाई साहब. ये m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2000 ग्राम. और l की वैल्यू कितनी थी भाई साहब? पिछले सवाल में दिया हुआ था. अरे कितना था रे भाई साहब? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 80 कैलोरीज पर ग्राम. ग्राम ग्राम कैंसिल. 2000 इंटू 80
सो दैट विल बी 2 8 जा 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना कैलोरीज। क्या ये समझ में आ रहा है? तो टोटल हीट, देयरफॉर टोटल हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 1 2 3 4 कैलोरीज प्लस 16 1 2 3 4 कैलोरीज, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 20 कैलोरीज। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये कितना टोटल हीट लॉस हुआ। अब ये हीट लॉस जो है अमोनिया से आएगा। अमोनिया क्या करेगा भाई साहब? अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस। तो यहाँ पे भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर अमोनिया, ठीक है? तो अमोनिया इतना हीट ले लेगा सिस्टम से। इतने हीट का जो लॉस हुआ है वो कौन लेगा? अमोनिया इस सिस्टम से इतना हीट लेकर भाई साहब ये वेपराइज कर जाएगा, ठीक है? सो देयरफॉर हीट गेन्ड बाय अमोनिया विच इज लिक्विड, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है? तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? m इंटू एल, ठीक है? मास ऑफ अमोनिया, तो मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया को अपन NH3 लिखते हैं, तो NH3 मास ऑफ अमोनिया इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भाई साहब कितना है इसका? 341 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है? ओके ओके ओके। सो अभी भाई साहब यहाँ पे ये दोनों, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? हीट गेन्ड बाय अमोनिया इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो देयरफॉर इट विल बी हाउ मच? MnH3 into 341 calories per gram. This will be equal to 1 2 3 4 5 calories. कड़क कड़क भाई साहब कैंसिल हम, ठीक है? So mass of ammonia, this will be equal to 1 2 3 4 5 upon 341 grams, ठीक है? इसको कर लो भाई साहब, जरा कैल्सी में कीजिए ना फटाफट फटाफट। ऐसा है क्या? मोबाइल में जल्दी 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 करना है। $200,000 ग्राम अपॉन 341, कितना रहा है? अरे जल्दी से 586 आ रहा है ना, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली आपका 586.4 ग्राम, ठीक है? तो मास ऑफ अमोनिया विल बी दिस मच, ठीक है? ओके ओके ओके, जल्दी से करना है भाई साहब ये वाला। A thermally insulated pot has 150 gram of ice at temperature 0 degree centigrade. How much of steam at 100 degree centigrade to be mixed to it so that water of temperature 50 degree centigrade will be obtained? ठीक है? तो आपको भाई साहब यहाँ पे आइस का देखो, pot has 150 ग्राम, तो आपका भाई साहब 150 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच ऑफ स्टीम, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 150 है, आपको कितना वाटर चाहिए भाई साहब? यहाँ पे वाटर ऑफ टेम्परेचर कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वाटर का टेम्परेचर चाहिए, है ना? तो हीट गेन्ड बाय, ठीक है, हीट गेन्ड बाय आइस टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी m इंटू एल, है कि नहीं? तो m इंटू एल मतलब यहाँ पे मास है 150 इंटू एल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना था भाई साहब आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, ठीक है? सो दिस विल बी 150 इंटू 80, ठीक है? ये था भाई साहब आपका ग्राम्स, ये था भाई साहब आपका कैलोरीज पर ग्राम्स, ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल, तो ये हो गया आपका 150 इंटू 80 कैलोरीज, ठीक है? ओके, हीट गेन्ड बाय आइस, ओके। अभी यहाँ पे भाई साहब वाटर, तो हीट गेन्ड बाय आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस विल बी दिस मच, ठीक है? नाउ हीट गेन्ड by water at
0 डिग्री सेंटीग्रेड टू कम टू कितना भाई साहब आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एम सी डेल्टा टी, है ना। एम यहाँ पे कितना है 150 ग्राम ऑफ वाटर है, सी वाटर का कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इनटू आपका डेल्टा टी कितना हो गया 50 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। कैंसलम ग्राम ग्राम कैंसलम, सो दिस विल बी 150 इंटू 50 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हीट गेन अभी यहाँ पे हो गया, ये टोटल हीट गेन देखो, दिस प्लस दिस, ये हो गया आपका टोटल हीट गेन। और टोटल हीट लॉस्ट, ठीक है, सो दैट वाटर टेम्परेचर, टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम at 100 degree centigrade to become water at 0 degree centigrade, sorry 100 degree centigrade to come to water at 0 thermally and one how much of steam, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, this will be total heat loss to come to total heat loss by steam, ये कितना हो जाएगा भाई साहब m into L, ठीक है। ये हो गया मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था, तीन का भाई साहब 540, है ना। सो ये हो गया आपका 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 540 कैलोरीज पर ग्राम है, ओके। टोटल हीट लॉस बाय स्टीम, तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो 150 इंटू 80 प्लस 50 is equal to m into 540, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज होगी, ये जो ये मेल्ट हुआ ना, ये वाटर पे आएगा, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू कम टू वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका मास तो मालूम नहीं है इसका, ठीक है। m इंटू सी, सी की वैल्यू 1 होगी इंटू डेल्टा टी मतलब 100 से माइनस 50, ठीक है। सो ये हो गया आपका m इंटू 50। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये जो मास आ रहा है वाटर स्टीम से, ये भी तो भाई साहब मेल्ट होगा ना, m इंटू 540, ठीक है। सो आपका टोटल हीट लॉस्ट, देयरफॉर टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं m इंटू 50 प्लस m इंटू 540 इज इक्वल टू m इंटू 50 प्लस m इंटू 540, दिस विल बी इक्वल टू 150 इंटू 80 प्लस 150 इंटू 50, तो ये हो गया आपका 150 इंटू 80 प्लस 50 कितना हो गया 130, ठीक है। यहाँ पे m को कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया आपका 50 प्लस 540, ठीक है। सो m की वैल्यू हो गई भाई साहब 150 इंटू 130 अपॉन 50 प्लस 540 कितना हो जाएगा 590, 00 भाई साहब आपका कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल का दिख नहीं, 9 प्लस 5 14 है। इसको कीजिए जरा 150 इंटू 13 अपॉन 59, जल्दी 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 फटाफट। हाँ 33 दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 33 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। इसको जरा होमवर्क में करके आइएगा, दिस बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर